अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूँगा वो है केमिकल स्पीशी। वो केमिकल स्पीशी है। केमिकल स्पीशीज़ में केमिकल स्पीशी की हम टाइप्स देखेंगे, जैसे कि आयन्स उसकी टाइप्स में है, मॉलिक्यूलर आयन्स है और फ्री रेडिकल्स है। ये तीनों जो है ये केमिकल स्पीशी की टाइप्स में आते हैं। अगर क्वेश्चन आता है राइट अ नोट नोट ऑन केमिकल स्पीशी और राइट अ डिटेल नोट ऑन केमिकल स्पीशी, आप उस पेपर में ये तीनों एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आयन्स के। आयन्स क्या होते हैं? एनी स्पीशी बेरिंग चार्ज इज नोन एज आयन। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे कोई ना कोई चार्ज है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको हम कहेंगे आयन, कि वो बेसिकली आयनिक इन नेचर है। अब आयंस की मज़ीद दो टाइप्स हैं, दो इकसाम हैं। वो कैसे? ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर की वजह से। एक है कैटाइन, दूसरी है एनाइंस। कैटाइंस में क्या होता है? आयंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। आयंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है उनको हम कैटाइंस कहते हैं, जैसा कि सोडियम Na प्लस H प्लस हाइड्रोजन। ये कैसे होता है? सोडियम और हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है। तो ये सोडियम जो है अपना इजीली रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन और ये Na+1 स्टेट में चला जाता है, +1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देते हैं। अब एनाइंस देखते हैं कि एनाइंस क्या है। एनाइंस आयंस हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज अनाइंस। ऐसे आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइन कहते हैं। एनाइन के एग्जांपल में हमारे पास है Cl नेगेटिव और O2 नेगेटिव। ये किस तरीके से Cl नेगेटिव और O2 नेगेटिव बनते हैं? Cl जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो एज अ रिजल्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सेकंड जो टाइप है हमारे पास केमिकल स्पीशी में, वो है मॉलिक्यूलर आयंस। मीन कि मॉलिक्यूल के आयंस। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, इज नोन एज मॉलिक्यूलर आयंस। ऐसी स्पीशीज को हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं। इसकी सबसे पहले देते हैं एग्जाम्पल। CH4 पॉजिटिव और He पॉजिटिव, ये दोनों मॉलिक्यूलर आयंस की एग्जाम्पल है। मॉलिक्यूलर आयंस ज़्यादातर गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? जब हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं इन गैसेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की, जब हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं इन गैसेस पे, तो एज अ रिजल्ट ये गैसें जो है ये आयनाइज हो जाती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इनकी फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। और ये जो है मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं ये मोस्टली बेयर करते हैं पॉजिटिव चार्ज। मॉलिक्यूलर आयन मोस्टली बेयर करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस वजह से ये मोस्टली कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोस्टली कैटाइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखते हैं फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन कि वो पेयर ना हो, अनपेयर हो, उसको हम फ्री रेडिकल कहते हैं। फ्री रेडिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। जैसे कि क्लोरीन का अगर फ्री रेडिकल हो तो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल हो तो इस तरह। फ्री रेडिकल जो है ये जनरेट होते हैं बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। बाय होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। होमोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड कैसे होती है? अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है Cl2। इसकी अगर क्लीवेज होनी है होमोलाइटिक, तो Cl के दरमियान में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है। अब इनकी क्लीवेज के लिए दो चीज़ें होना ज़रूरी है। एक HV मीन कि लाइट या फिर हीट एनर्जी, और दूसरी इनकी क्लीवेज होमोलाइटिक होनी चाहिए। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस क्लोरीन के पास चले जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास 2Cl फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगर इनकी हो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज।
अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो तो एक जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का ले लेगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज Cl नेगेटिव, प्लस इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया हुआ तो Cl पॉजिटिव। सो फ्री रेडिकल के लिए होमोलाइटिक कंडीशन का होना लाजमी है और दूसरे नंबर पे उसमें एच या हीट एनर्जी का होना भी रिक्वायर होता है फॉर अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो ये था आज का लेक्चर केमिकल स्पीशी पे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।